कि संजय राउत को इस समय दो कोविड के वैक्सीन की ज़रूरत है। एक वैक्सीन ये अपने दिमाग में लगवाए और दूसरी वैक्सीन अपनी ज़बान पे लगवाए, क्योंकि इसकी ज़बान और इसके दिमाग दोनों को कोविड हो गया है। और बिजनेस करना महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगा कर्नाटका के लोगों के लिए। अरे तुमने महाराष्ट्र के लोगों के लिए बिजनेस छोड़ा है करने को आसान। सारी लेबर तुमने भगाई वहाँ से ज़बरदस्ती, यूपी की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। एक अकलमंदी की बात करता है वो, नौटंका बना हुआ है, जिसे वो कहते हैं ना जोकर राजनीति के अंदर। वो जोकर का रोल अदा कर रहा है इस समय संजय राउत। पब्लिक हंसती है उसके बयान सुन करके। सर, महाराष्ट्र में तमाम तरीके की मुश्किलें निकलकर सामने आ रही हैं, पर ऐसा लग रहा है कि संजय राउत का उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं है। और संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में बिजनेस करना कठिन हो जाएगा। कर्नाटक को बार बार इस तरीके की बातें क्यों करते हैं संजय राउत? सबसे पहले तो एक बात कहूँगा कि संजय राउत को इस समय दो कोविड के वैक्सीन की ज़रूरत है। एक वैक्सीन ये अपने दिमाग में लगवाए और दूसरी वैक्सीन अपनी ज़बान पे लगवाए, क्योंकि इसकी ज़बान और इसके दिमाग दोनों को कोविड हो गया है। और बिजनेस करना महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगा कर्नाटका के लोगों के लिए। अरे तुमने महाराष्ट्र के लोगों के लिए बिजनेस छोड़ा है करने को आसान। सारी लेबर तुमने भगाई वहाँ से ज़बरदस्ती, यूपी की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, दक्षिण भारत के प्रांतों की। वहाँ से भगा के लेबर को उसको नहीं रख सके तुम, जिन्होंने बम्बई बनाई है, जिन्होंने मुंबई बनाई है, जिन्होंने महाराष्ट्र बनाया है। अब वहाँ पे करवा लो ना बांग्लादेशियों से और रोहिंग्यों को, जिनको तुमने पाला है, वहाँ पे रखा हुआ है लेबर के तौर पे, उनसे काम कराना। उसके बाद में बिजनेसमैन को भगाने का तुमने तरीका निकाल लिया था। 100 करोड़ की उगाही की जा रही थी किसी भी बिजनेस करने वाले से। ये काम है इनका, उगाही करना। इन्होंने बम्बई को बिजनेस के काबिल छोड़ा है। मुंबई को इन्होंने आर्थिक राजधानी को कैसे नष्ट किया जाता है देश की, वो कोई इनसे संजय राउत से सीखे, शिवसेना वालों से सीखे। कैसे देश का सत्यानाश ये करने के ऊपर लगे हुए हैं कि ऐसे समय में, जिस समय के देश जो है एक बायोलॉजिकल युद्ध लड़ रहा है, सारा देश एक होके खड़ा हुआ है। मुझे आज भी याद है, हम लोग बच्चे थे 1962 के अंदर जब चीन ने हमला किया था, तो नेहरू की 50 गलतियों के बावजूद सारा देश एक खड़ा हो गया था नेहरू के पीछे कि हमें चीन से लड़ना है। चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, सारे कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उस समय, लेकिन उस समय पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया था। वाजपेयी जी ने तो इंदिरा गांधी को दुर्गा तक बताया था युद्ध जीतने के ऊपर 71 के अंदर। और ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये जो जैविक युद्ध लड़ा जा रहा है कोरोना के खिलाफ, ये बंदूकों से लड़े युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक हमला है देश के ऊपर। और इस हमले के समय में इनको सिर्फ अपनी राजनीति दिखाई देती है, अपनी सत्ता दिखाई देती है, अपने परिवार को बढ़ाना दिखाई देता है। ये गुलामिक मानसिकता है इनकी। सर, यहाँ पे ये जो बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया है, इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी संजय राउत ने जब बेलगांव में रैली की थी, जहाँ पर वो बिना मास्क और जितनी तरीके की भीड़ दिखाई दे गई थी, संजय राउत को ये बयान बेलगांव जाने से पहले देना चाहिए था, तो फिर बेलगांव की जनता इनका अच्छी तरीके से स्वागत करती। देखिए, सवाल बेलगांव और जनता का नहीं है। मैं किसी प्रांत की जनता को भड़काऊंगा नहीं किसी के खिलाफ, विशेष तौर से ऐसे समय में जबकि हम इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। ये समझ इन बेवकूफ़ लोगों को होनी चाहिए, संजय राउत जाओ को खुद होनी चाहिए इन लोगों को, कि क्या ये बोलते हैं और क्या ये करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि इनके मुंह के अंदर, ज़बान पे इनके वैक्सीन लगनी चाहिए। सर, जितनी तरीके की समस्या महाराष्ट्र में से उत्पन्न हो रही है, क्या संजय राउत का इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं है? मुझे एक चीज़ बताइए, ध्यान उस आदमी का होगा समस्याओं के ऊपर जो जनता ने जिसको चुना हो राज करने के लिए। जनता ने इनको राज करने के लिए नहीं चुना था। ये जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, किस तरीके से इन्होंने सत्ता हासिल की है सारा देश जानता है। और उसके अंदर किस तरीके से लूट रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, महाराष्ट्र का सत्यानाश कर रहे हैं, सारा देश जानता है। तो इन्हें क्यों चिंता होगी? इन्हें अच्छी तरह जानते हैं अब ये कि दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है चुनाव के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर। तो जितना लूट सका है, लूटना है लूट लो। लूट मची हुई है इनके लिए। जितने अत्याचार करने हैं कर लो, जितनों को मारना है मार लो, जितनों की हत्याओं को वो सुसाइड दिखाना है, आत्महत्या दिखाना है दिखा लो। ये सारे इन धंधों में लगे हुए हैं। बजाय उसके एक मुझे काम बता दो जो इस संजय राउत ने किया हो कोरोना से बचाने के लिए लोगों के लिए।
शायद लफ्फाजी करने के आकर के चैनल्स के अलावा एक काम मुझे बता दीजिए इस संजय राउत ने जो किया हो। सर संजय राउत हमेशा बांटने की राजनीति क्यों करते हैं? अभी कंगना के साथ जब सारी चीज़ें हुई तो उसको लेकर भी इन्होंने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र को लेकर इस तरीके की बातें, क्या महाराष्ट्र भारत में नहीं है जो इस तरीके की बातें ये महाराष्ट्र को लेकर बोलते हैं? अरे भाई, जिनका दिमाग संकीर्ण हो, मैंने एक बार पहले भी कहा था ये कि ये कुएं का मेंढक है। ये कुएं का मेंढक फुदकता है और कुएं में ही वापस चला जाता है। ये मेंढक कुएं से बाहर देख ही नहीं सकता कि दुनिया क्या है, तो यही करेगा ये, और क्या करेगा ये। महाराष्ट्र में जितने भी केसेस बिगड़ रहे हैं, जितने भी हालात बिगड़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अन्य राज्यों को क्यों ठहराया जाता है? देखिए, इसको जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी लूट को छुपाने के लिए, इसको जो है कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी और पे लगा देंगे। और ये किसकी सेवा कर रहे हैं ये सब बकवास करके? ये दाऊद की सेवा कर रहे हैं, आईएसआई की सेवा कर रहे हैं, भारत की आर्थिक स्थिति नष्ट होने का काम कर रहे हैं, मुंबई से उद्योगपति को भगाने का काम कर रहे हैं, मुंबई से वहाँ की श्रमिक को भगाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये इसके अलावा मुझे बताइए। सर महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है उद्धव ठाकरे द्वारा, पर उस जनता का क्या जो अभी भी त्रस्त है और त्राहिमाम कर रही है वहाँ पर? देखिए, ये वही लोग हैं जिस समय पिछले साल लॉकडाउन लगे थे तो इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। हर चीज़ का एक समय होता है, अगर समय अनुसार वो चीज़ ना लागू की जाए तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे युद्ध हो और चाहे कोई विकास की प्रक्रिया हो। अगर वो समय से नहीं होगी तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि उस समय तो इन्होंने बीजेपी और मोदी के खिलाफ खूब चिल्लाया कि अनप्लैन्ड लॉकआउट लगा दिया और ये सब कर दिया। अब एक साल से महाराष्ट्र में तो लगातार स्थिति बिगड़ रही है। मुझे बताइए, किसी दिन स्थिति उभरी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। ये एक साल से क्या प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे? ये एक साल से क्या विकास कर रहे हैं? ये एक साल से क्या कोविड को लड़ने के तरीके कर रहे हैं सिवाय लॉकआउट लगाने के अलावा? अरे अगर तुम्हें चिंता होती तो जो पैसा उगाही का निकाला हुआ है ना तुमने, उस पैसे को बाहर निकाल के कम से कम गरीब लोगों के अंदर मास्क ही बंटवा देते, इतना करवा देते। ये वो भी नहीं करवा सकते। सर जिस तरीके से ये केंद्र सरकार को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और जब केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं तो उसका ये ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। अगर वैक्सीन की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की इन्होंने बर्बादी की है, और जो लास्ट ईयर चने की दाल दी थी 1000 टन से ज़्यादा दाल इन्होंने गोदाम में बंद कर रखी है। और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो इनकी तरफ से कहा जाता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कहेंगे, रोएंगे, स्यापा करेंगे, छाती पीटेंगे, पीटने दो। आज के युग में इनकी लफ्फाजी से केंद्रीय सरकार के खिलाफ जो है जनता खूब समझती है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चाहे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जितना मर्जी चिल्लाते रहेंगे, इनके चिल्लाने का जो है अब कोई असर होने वाला नहीं है। और ये चिल्लाते चिल्लाते अपने बाल भी नोचेंगे, अभी ये अपने कपड़े भी फाड़ेंगे। अभी ये देखना। सर सवाल उन लोगों पर भी उठता है जिन्होंने कोरोना को लेकर अन्य स्टेटों को जिम्मेदार बताया था, और कुंभ का जो मेला लगा हुआ था उसका नाम भी संजय राउत ने लगाया था कि कुंभ में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। सवाल ये भी है कि कुंभ का मेला महाराष्ट्र में लगा हुआ है, जो महाराष्ट्र के ऊपर जिम्मेदारी ठहरते हैं। एक बात बताइए कि कुंभ का मेला तो कुंभ से बढ़ा रहा है हैं? तो महाराष्ट्र में तो कुंभ नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में तो कोई राजनीतिक रैली नहीं हो रही, तो महाराष्ट्र में कौन बढ़ा रहा है फिर कोविड को? जरा बताएं तो ये अपनी तो बताएं कि इनके प्रांत में क्यों बढ़। ये छोड़ दे जरा यूपी और उसकी बात, और मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की और उधर की, जरा अपने प्रदेश में तो बताएं, एक कारण तो बता दें वहाँ पे कि क्यों कोविड बढ़ रहा है वहाँ पे, और क्या तुम कोविड का इलाज कर रहे हो, और क्यों तुम कोविड का इलाज पूरा नहीं कर पा रहे हो। अपने गिरबान में नहीं झाकेंगे ये दूसरों के गिरबान पकड़ते फिरेंगे सिर्फ। ये जो आदत होती है ना, ये गली का जो गुंडा होता है ना, ये वो वाला काम है कि दूसरे भर में जाके दादागिरी करूं, दूसरों के गिरबान पकड़ूं, दूसरों को चाकू दिखाऊं, और अपने अंदर में जो मर्जी करता रहूं। आदित्य ठाकरे जब से परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए थे तब से वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, और ना ही तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और तमाम तरीके की चीजें अगर देखी जाए तो सिर्फ संजय राउत आगे आ जाते हैं उनको लेकर। भाई उनको एक बड़बोला चाहिए, उनको एक बड़बोला मिला हुआ है। वो बड़बोला चिल्लाता रहता है, वो बड़बोला बोलता रहता है, और ये लोग छुपे हुए हैं क्योंकि इन पे बोलने के लिए है क्या। और संजय रावत जो बोलता है, मुझे ये बताइए कि उसके बोलने में कोई अकल की बात है? एक अकलमंदी की बात करता है वो, नौटंका बना हुआ है। जिसे वो कहते हैं ना जोकर राजनीति के अंदर, वो जोकर का रोल अदा कर रहा है इस समय संजय रावत। पब्लिक हंसती है उसके बयान सुन करके। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैंने कहा ना, हमें कुछ नहीं करना उसके साथ। वो खुद जाके अपने दिमाग में और अपनी जबान पे इंजेक्शन लगवाए कोविड के और अपने को सही करे।
धन्यवाद सर।